नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान को जो है दो शाखाओं में बांटा गया है। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी। आइए जूलॉजी के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें कोशिका का जनक कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक के बारे में किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में। ये याद रखने वाला है। आइए आगे देखते हैं। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे? दो लोग थे, स्लाइडन और श्वान। इन्होंने जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। आइए आगे देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, यानी कि ब्रेन नोट। आइए देखते हैं। तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह जो है अगर क्षतिग्रस्त हो गई तो आपकी जो है सही नहीं हो सकती है। इसी कारण से सिर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। वहीं सबसे तेज जो है कोशिका जो अपने आप की जो है वो मरम्मत करती है, वो सबसे तेज लीवर करती है। देखिए, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसका होता है? लीवर का। लीवर, जिगर, यकृत, तीनों एक ही बात है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेती है। आइए आगे देखते हैं। कोशिका के अंग के बारे में जानते हैं। जीव द्रव्य के बारे में कौन बताया था? पुरकिंजे। जीव द्रव्य की खोज जो है पुरकिंजे ने की थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को जो है जीवन का आधार कहा जाता है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसमें इस जीव द्रव्य में 80% जो है क्या होता है? पानी होता है। ये दो प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। अब जानते हैं हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में, यानी कि सेल वॉल के बारे में जानते हैं। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। यह जो है केवल पादपों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में। आगे देखते हैं। जीवाणु। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। आगे देखते हैं। कवक। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। आगे देखते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन। यह जंतु तथा पेड़ पौधे यानी कि दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। आगे देखते हैं। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। आगे देखते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कौन? कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली जो है कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। आगे देखते हैं। यह जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है? अर्धपारगम होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम होती है। आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे? अल्टमैन थे। यहाँ ऑक्सीशोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है। अगला देखते हैं। यहाँ यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके कारण एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र से, और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इसे कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है, क्योंकि हमको जो है एनर्जी यहीं से मिलती है। अगला देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को जो है क्रस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रस्टी कहा जाता है। हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हमारा यह वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।